ये बात है क्वाची पैरो की। क्वाची पैरो में एक ऐसी भी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। ये चीजें इतनी विशालकाय हैं, अगर हम इनको जमीन से देखें तो हमें खुद को समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें बनी क्या हैं। लेकिन यहाँ पर एक जियोग्राफिक डायग्राम की बात नहीं है, यहाँ पर न जाने कितने जियोग्राफिक डायग्राम बने हुए हैं जिनकी लंबाई ही 14 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। और इस जियोग्राफिक डायग्राम को बनाया है प्राचीन काल के नाज़का सिविलाइजेशन ने। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है द नाज़का लाइन। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है, नाज़का सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज बनाई ही क्यों जिसको हम कभी नीचे से देख ही नहीं सकते। ये सब चीजों को अक्सर ऊपर से एरोप्लेन के द्वारा देखा जाता है और उस समय काल में एरोप्लेन जैसी चीज तो होती ही नहीं थी, तो नाज़का सिविलाइजेशन जैसे लोग ये चीज को देख ही नहीं सकते थे आसमान से। यही नहीं, नाज़का सिविलाइजेशन ने ये सब चीजों को इतना परफेक्टली बनाया है कि आज तक हमारे वैज्ञानिक भी इस चीज को सुलझा नहीं सके हैं। शोधकर्ता ये मानते हैं कि ये सब चीजें शायद नाज़का सिविलाइजेशन के द्वारा नहीं बनाई गई थी। ये सब चीजों को बनाने के पीछे शायद बाहरी दुनिया के लोगों का हाथ हो, जैसे कि एलियंस। अगर हम एलियंस की बात करें तो हमें पुराने समय काल में कुछ ऐसे भी सबूत मिलते हैं जहां पर यह साबित होता है कि एलियंस हमारी दुनिया में आए हैं पुराने समय काल में, और वही सब लोगों ने पुराने समय काल में आके उस समय के लोगों को ज्ञान बांटा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सब चीजें एकदम सच हैं? क्या ये सब है बस झूठ? लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब चीजें बाहरी दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई थी। क्या नाज़का सिविलाइजेशन ये सब चीजें बना के बाहरी दुनिया के लोगों को दिखाना चाहती थी कि आज भी हम जिंदा हैं और आज भी हम आपको याद करते हैं, ताकि शोधकर्ता ये बताते हैं कि उस समय काल के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को एक देवता मानते थे। लेकिन आखिरकार क्यों? कौन थे वो लोग और वो कहाँ से आए थे और वो दिखते कैसे थे? और इससे बड़ा सवाल तो ये है, वो रहते कहाँ थे? ये सब चीजों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए तो आज की वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। जो नाज़का सिविलाइजेशन ने ये सब चीजें बनाई हैं, क्या ये वाकई में उन्हीं ने बनाई है क्या किसी बाहरी दुनिया के लोगों ने? और इससे बड़ा सवाल तो ये है, अगर नाज़का सिविलाइजेशन ने ये सब चीजों को बनाया है तो उन्होंने इस चीजों को इतना विशालकाय क्यों बनाया है? और आखिरकार क्यों ये सब चीजों को बस ऊपर से ही देखा जा सकता है, नीचे से क्यों नहीं? तो आज की वीडियो में हम यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे और इस वीडियो के बारे में नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। September 1926, Nazca, Peru. Archaeologist Toribio Mejia Zespi leads an expedition in the Peruvian desert. Zespi and his team have been drawn here by a discovery of a giant underground necropolis full of hundreds of mummies. धरती के सतह पर बनी हैं 8 ऐसी अजीबोगरीब आकृतियां जिसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। ये सभी आकृतियां 14 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इन आकृतियों को इतना परफेक्ट बनाया गया है जिसको देख के ऐसा लगता ही नहीं उस समय काल के लोगों ने ये आकृतियों को बनाया होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नासा सिविलाइजेशन ने इस आकृतियों को बनाया था तो आखिरकार बनाया क्यों था? इस आकृतियों का मतलब क्या था? अब यहाँ पर आप भी ये सोच रहे होंगे इन आकृतियों में बना क्या था ऐसा, तो यहाँ पर मैं बता दूंगा इन आकृतियों में बने थे कुछ जानवर और एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये आकृतियां अजीबोगरीब जीवों के ऊपर बनी हुई थी और ये सब चीजों को देख पाना जमीन से बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सब चीजों को बस हम देख सकते हैं आसमान से। यही सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि, और ये माना भी जाता है कि नासा सिविलाइजेशन का कांटेक्ट बाहरी दुनिया के लोगों से था। दुनिया भर के बड़े बड़े शोधकर्ता इस चीज में मानते हैं कि नासा सिविलाइजेशन ने शायद आसमान से आए लोगों के लिए ये सब चीजें बनाई थी कि वो लोग उनको बताना चाहते थे कि आज भी हम जिंदा हैं और आज भी हम आपको याद करते हैं, और अगर आसमानी लोग धरती पर आए तो ये सब चित्रकारी को देख के वो समझ जाए कि उन्हें यहीं पर आना है और वो अपना रास्ता कभी ना भटक सकें। तो ये बोलना भी गलत नहीं है, शायद नासा सिविलाइजेशन के लोगों ने बाहरी दुनिया के लोगों के लिए ही ये सब चीजें बनाई होगी। आज के समय में लाखों लोग ये दावा करते हैं कि पुराने समय काल में एलियंस आते थे हमारी दुनिया में, ताकि पुराने समय काल में ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये बोलना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है कि एलियंस सच में आते थे हमारी दुनिया में। अगर हम पुराने समय काल की बात करें तो पुराने समय काल में क्वाची पैरों में ऐसे ऐसे स्कल्स मिले हैं जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और ये स्कल्स इतने बड़े हुआ करते थे साइज में कि ये नॉर्मल इंसान के तो लगते ही नहीं थे। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये स्कल पुराने समय काल के किसी इंसान का ही है तो वो इंसान भी लगभग 8-9 फुट का ही होगा।
लेकिन ये तो थी क्वाची पैरो के स्कल्स की बात, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन की। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि नाज़का सिविलाइजेशन ने ये सब चीजों को बनाया तो बनाया कैसे? उस समय काल में क्या ज्ञान का भंडार इतना ज्यादा हुआ करता था कि वो कुछ भी बना सकते थे उस समय काल में? या फिर बाहरी दुनिया के लोगों ने जैसे कि एलियंस ने मदद की थी ये सब चीजें बनाने में उनकी, या फिर उनने जो चीज को देखा वो चीज को बना दिया जमीन पे? चलिए अब थोड़ा ध्यान से बात कर लेते हैं ये सब चीजों में। दक्षिण पेरो 1927 आर्कियोलॉजिस्ट टोरियोगो को नाज़का रेगिस्तान में एक ऐसी अद्भुत सड़क मिलती है। वो सड़क इतनी पुरानी और नई थी, ये चीज को देख के वो खुद ही हैरान हो गए। लेकिन ये सब चीजों को कोई भी नीचे से सुलझा नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाने के बाद इसी इलाके के ऊपर से विमान उड़ने लगे इस आकृतियों को देखने के लिए। जब विमान उड़ रहे थे इस इलाके के ऊपर से, तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर 100 से ज्यादा डिजाइन बने हुए थे जमीन पे। फिर यहीं से पता चला क्वाची पैरो के नाज़का इलाके पे अजीबोगरीब डिजाइन बने हुए हैं, और इसी चीजों को देख के नाम पड़ा द नाज़का लाइन। जब आसमान से ये सब चीजों को देखा जा रहा था तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि नाज़का सिविलाइजेशन ने ये जमीन में बैठे बैठे तो ये चीज को बनाया नहीं होगा। ऐसी अद्भुत और विशालकाय चीज को बनाने के लिए किसी न किसी ने तो डायरेक्शन दिया होगा ऊपर से, ताकि ये चीज को ऊपर से ही देख के बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है, नाज़का सिविलाइजेशन के पास उस टाइम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि वो आसमान में उड़ सके। ना तो उस टाइम प्लेन हुआ करता था, ना तो उस टाइम कोई पैराशूट। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उस टाइम के लोगों ने ये सब चीजों को बनाया कैसे बिना ऊपर से देखे हुए? तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब ये बताया जाता है कि शायद बाहरी दुनिया के लोगों ने ये चीज को बनाने में उनकी मदद की थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है, नाज़का सिविलाइजेशन ने ये खुद के लिए तो नहीं बनाया होगा। जैसे कि नाज़का सिविलाइजेशन ने ये सब चीजें बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बनाई होगी जिनको वो देवता मानते होंगे। अगर शायद ये सब चीजें इसलिए भी बनाई गई हों, अगर कोई भी बाहरी दुनिया का आता है हमारी दुनिया में तो उनको रास्ता पता हो यहाँ से कहाँ जाना है। हम ये सब तस्वीरों को ध्यान से देखें तो इसमें अलग अलग सवाल क्रिएट हो जाते हैं हमारे मन में, लेकिन इन सब का सवाल ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये खुद में ही एक बहुत ज्यादा रहस्यमय चीज है, इसको सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस हम ये सब चीजों का अनुमान लगा सकते हैं खुद के मन में। चलिए अब हम ये सब चीजों के बारे में एलियन से तुलना करके देखते हैं। चलिए ये मानते हैं कि एलियन उस जमाने में हमारी धरती पर आया करते थे, या फिर कुछ वो एक ऐसा रोवर भेजते होंगे जो आजकल हम मून और मार्स में भेजते हैं स्टडी करने के लिए। क्या पता पुराने समय काल में भी एलियंस हमारी धरती पे रोवर भेजते होंगे स्टडी करने के लिए और जानने की कोशिश करते होंगे कि हमारी धरती पे आखिरकार चल क्या रहा है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कुछ सैंपल इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही उनका रोवर शायद आया होगा हमारे धरती के रेगिस्तान में और वो चलते चलते अपनी पीछे से छाप छोड़ता जा रहा होगा, और यही सब चीजें पुराने समय काल के लोगों ने देखी होगी। तो वो तो ये सोच रहे होंगे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो शायद हमारे देवता हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं ना कहीं से हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि शायद एलियंस आए होंगे हमारे धरती में पुराने समय काल में, और उन्होंने ही इंसानों को बोला होगा कि आपको ये सब चीजें बनानी है जमीन में ऐसे, और पुराने समय काल के इंसानों ने उनकी बात मान के ये सब चीजें बना दी हों। ऐसा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं से ये चीज एकदम सही भी लगती है। लेकिन किसे क्या पता, ये तो थी पुराने समय काल की कहानी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस हम अनुमान लगा सकते हैं, और हम इंसानों को जो सबूत मिलते हैं उन्हीं सब चीजों को देख के हम बता सकते हैं। अगर आपको सबूत के बारे में जानना है तो आप पार्ट 3 का वेट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। और अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप पार्ट 1 भी अभी जाके देख सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बस यही पता चलता है कि पुराने समय काल के लोगों का बाहर की दुनिया के लोगों से संपर्क हुआ करता था। कोई ना कोई कनेक्शन था पुराने समय काल और बाहर की दुनिया के लोगों का, और कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया के लोगों ने ही मदद की होगी ये सब चीजों को बनाने के लिए। फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।